जो भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं ना, तो इस पेपर को देख के जाइएगा बाबू, क्योंकि यह पेपर जो है ना बिल्कुल वायरल पेपर है। यानी इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है उसमें से लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, क्योंकि यह जो पेपर है ना प्रीवियस ईयर का पेपर है बाबू। क्योंकि देखिए इसमें जो है इसे वायरल पेपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से जो है 50% से अधिक क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और बाद में जब एग्जाम देकर आइएगा तो खुद आपको पता चलेगा कि हाँ, हम जो वीडियो बनाए थे उसमें से आपको कितना बोर्ड एग्जाम में आया था। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम 1 से 30 बताए थे और इसमें 30 से ऊपर वाले बताएंगे। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि मंगमा क्या बेचती थी। तो याद रखना है बाबू कि मंगमा जो है ना वो क्या बेचती थी। तो याद रखना है कि मंगमा दही बेचती थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखना। क्योंकि देखो अगर इस तरह के वीडियो आप छोड़ते हो तो बिल्कुल आप बहुत पढ़ लोगे लेकिन पता नहीं चलेगा कि किस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस तरह के अगर वीडियो देखते हैं तो इससे पता चलेगा कि कैसा कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछे जाते हैं। तो चलिए 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा था बाबू। तो याद रखना है कि 32वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात कैलाश ने कहा था कि यह बात अच्छी नहीं लगती माँ कि महीने भर आप इधर उधर लुढ़कती रहे। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा बाबू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 33वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकर का नाम क्या है बाबू। पूछ रहा है कि ढहते विश्वास जो है ना उसके रचना कौन किए हैं। तो 33वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह सात कोड़ी होता है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि किस तरह की वीडियो आप लोगों को लग रहा है। तो 34वां प्रश्न में दिया हुआ है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो 34वां प्रश्न में दलेई बांध जो है ना उसकी टूटने के बाद ढहते विश्वास कविता में कही गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर बाबू सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि देखिए इस प्रकार की वीडियो ही आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक दिलाएगा। तो 35वां प्रश्न जो देख पा रहे हैं ना दिया हुआ है 35वां प्रश्न में कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है। तो मंगू की बड़ी बहन जो है ना उसका नाम है कमू। याद रखना है बाबू ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अब 36वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक का सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। यानी लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है बाबू पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि एस रंगराजन जो नाम है ना यह लेखक सुजाता का वास्तविक नाम है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी बाबू। याद रखना है कि 37वां प्रश्न में जो पूछा रहा है कि कौन पापाती को अकेली छोड़ के नहीं जाना चाहती है, तो वह जो थी ना वह वली अमाल जो था वह पपाती को छोड़कर नहीं जाने वाली थी। ठीक है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से निश्चित रूप से 20 से 25 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो 38वां प्रश्न दिया हुआ कि वली अमाल के गाँव का नाम क्या था। तो याद रखना बाबू कि वली अमाल के गाँव का नाम जो था ना याद रख लेना है खूब कि मूंगा क्या है मुन्ना डिप्टी। यानी मुना डिप्टी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 39वां प्रश्न देखिए बाबू दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई। यानी धरती कब तक घूमेगी जो शीर्षक पाठ है ना उसमें सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अपना कला ओढ़ना देखकर जो है ना सीता रुआंसी हो गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू देखते हैं। 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था बाबू। तो सीता के जो बड़े लड़के थे ना उसका नाम क्या था याद रखना यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कैलाश हो जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी जो शीर्षक पाठ में सीता के बड़े बेटा के नाम जो है ना कैलाश है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 41वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। तो वह खा चुका था बाबू यह किस काल का उदाहरण है। तो याद रखना है कि भूतकाल का उदाहरण है क्योंकि था थे जिसमें लगता है ना भूतकाल हो जाता है। याद रखना है बाबू। 42वां प्रश्न दिया हुआ है 42वां प्रश्न की उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 42वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद होते हैं। किसके
4 भेद होते हैं दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्वज जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्वज जोड़ा जाता है बाबू वह क्या कहलाता है। तो याद रखना है कि वह उपसार कहलाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, उपसर्ग कहलाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 44वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो सुजान जो शब्द है ना उसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है बाबू। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सु आपका उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो याद रखना बाबू कि समझौता शब्द में जो प्रत्यय है ना वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी औता, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो याद रखना है कि उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में लगता है बाबू। अगली प्रश्न दिया हुआ है 46वां प्रश्न की उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो उपेक्षा जो शब्द है ना उसका विशेषण हो जाएगा उपेक्षित, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर उपेक्षित हो जाएगा। उपेक्षा शब्द का विशेषण उपेक्षित हो जाएगा। चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 47वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है। तो संधि का जो सामान्य अर्थ है ना बाबू वह याद रखना है कि मेल है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 48वां प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि परमेश्वर कौन सा समास है। तो याद रखना है बाबू कि परमेश्वर जो है ना कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि शिव पार्वती कौन सा समास है बाबू। तो शिव पार्वती जो है ना याद रखना है वह द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वें प्रश्न में दिया हुआ है कि वाक्य के उस भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं वह किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा, पदबंध हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 51वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है बाबू कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। तो याद रखना बाबू कि वाकिफ शब्द जो होता है ना वो परिचित, यानी परिचित इसका अर्थ होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न यानी 52वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो कितने वर्ष की उम्र में जो थे लिप्जिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने क्या किए थे, संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिए थे। तो याद रखना है कि वह 18 वर्ष की उम्र में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि हकरस, यानी हकरस जो है हकरस क्या थे। तो 53वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी वनस्पति वैज्ञानिक हकरस थे। ऑप्शन डी बिल्कुल उसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है बाबू, पूछा जा रहा है 54वें प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानव विज्ञान से नृवंश विद्या का संबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 55वां प्रश्न दिया हुआ है कि कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है। तो कामसूत्र के रचयिता के नाम जो है ना वात्स्यायन है। क्या है, वात्स्यायन है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है बाबू 56वां प्रश्न कि शिक्षक का अर्थ क्या है, यानी शिक्षक का अर्थ क्या है। तो 56वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात मोम होता है। बिल्कुल याद रख लेना है क्योंकि यह आपके पेपर में आने वाला है। दिया हुआ है 57वां प्रश्न की मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो मेरा मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की जो लिपि होती है ना वो याद रखना बाबू कि देवनागरी होती है, देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 58वां प्रश्न की नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है ना बाबू याद रखना है कि यह आपके भारतीय लिपियों की कहानी से है। कहाँ से, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 59वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निर्मला कौन थी। तो याद रखना बाबू कि निर्मला जो थी ना वह आपका लेखक की पत्नी थी, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 60वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो सूखा पत्ता जो है ना बाबू याद रखना है 60 का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात अमरकांत का जो है रचना है। चलिए इस वीडियो में हम आपको 31 से 60 प्रश्न बताए हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए इसलिए हम इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में